जो आप सभी का शिक्षक हब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग चतुर्थ पाठ का प्रश्नोत्तर का हल करेंगे। सर्वप्रथम अभ्यास का मौखिक प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुत। जो पद लिखा हुआ है नीचे, उस पद का क्या करना है? उच्चारण करना है। बच्चों, उच्चारण पे इसलिए जोर दिया जाता है बार बार कि उच्चारण अगर हम गलत करते हैं तो उसका अर्थ क्या होगा? बदल जाएगा। जैसे अगर हम लोग कहते हैं बालक, तो बालक का अर्थ होता है एक लड़का। अगर कह देंगे उसी को बालका, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? अनेक लड़के। इसलिए उच्चारण संस्कृत में क्या है? उच्चारण पर विशेष, चाहे संस्कृत या कोई भी विषय हो, तो उच्चारण पर ही डिपेंड करता है। तो ऐसे देखो बच्चों, संस्कृत सुनने में भले कठिन लगता है, लेकिन हम लोग उसका अभ्यास करें तो आम बोलचाल की भाषा ही तरह हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी विषय क्या होता है, अगर हम लोग नहीं जानते हैं तो वह क्या होता है? कठिन होता है। और वही विषय अगर हम लोग जानने लगते हैं, परिचित हो जाते हैं उन शब्दों से, तो वह सरल हो जाता है। तो चलिए उच्चारण करते हैं। इदानीं पी प्रस्तुत गमिष्याव ध्वजस्य उत्तोलनाय चलिष्याम प्रधानाचार्य शीघ्रमागमिष्यति प्रतिवर्षं पूर्वपुरुषाणां। इदानीं पी, जिसको इदानीं अपि भी कह सकते हैं, प्रधान आचार्य है। शीघ्रम आगमिष्यति को शीघ्रम आगमिष्यति भी कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 2। अधोलिखितानां जो है निम्नलिखितानां पदानां अर्थ वदत। जो नीचे लिखा हुआ पद दिया हुआ है उसका अर्थ क्या करना है? बोलना है। सर्वप्रथम आवाम। आवाम का अर्थ होता है हम दोनों। गमिष्याव, आवाम के साथ आवा लगता है तो उसका प्रयोग क्या है? आवाम के साथ, जिसका अर्थ होता है जाएंगे। उत्तोलनाय, उत्तोलनाय का अर्थ हुआ फहराने के लिए। उभव, उभव का अर्थ होता है दोनों। माँ, माँ का अर्थ होता है नहीं। बोधयति, बोधयति का अर्थ होता है ज्ञान कराता है या संबोधित करते हैं। प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित का अर्थ है सम्मानित। अस्माकं, हमारा या हमारी या हमारे। अद्य, अद्य का हो गया आज। आत्मनः, अपना। प्रतिकूलानि, प्रतिकूलानि का अर्थ होता है विपरीत, अपना या अपने। ठीक है।
विपरीत, विपरीत। परेशान, परेशान का अर्थ हुआ दूसरों का। समाचरित, समाचरित का अर्थ हो गया समाचरित मतलब व्यवहार करना चाहिए। करना चाहिए। अपेक्षित, अपेक्षित का अर्थ है अपेक्षित या वांछित। अपेक्षित या वांछित, वांछित। कथित्वा, कथित्वा का अर्थ होता है कहकर। और गृत्वा, गृत्वा का अर्थ क्या हो गया लेकर। अब प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखितानां धातु रूपानां पाठम कुरुत। जो नीचे धातु दिया हुआ है रूप धातु का उसका पाठ करें। तो आगच्छति, आगच्छत, आगच्छन्ति, आगच्छसि, आगच्छत, आगच्छत, आगच्छामि, आगच्छाव, आगच्छाम। तो ये लट लकार का था आगच का, जिसका अर्थ होता है आना। अब प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवसस्य विषये हिंदी भाषायां पंचवाक्यानि वदत। तो स्वतंत्रता दिवस के विषय पर हिंदी भाषा में 5 वाक्य बोलें। तो हम लोग बोलेंगे कि सर्वप्रथम क्या बोलेंगे कि हमारा देश कब आज़ाद, क्या लिखेंगे कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। आज हम लोग स्वतंत्र हैं। हम लोग प्रति वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और अपने महान पुरुषों को याद, उनके बलिदान को याद करते हैं। और हमें हमें हमारे महान पुरुषों के बलिदान जो है हमें यह याद कराता है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अब लिखित प्रश्न का हल। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं पूर्णवाक्येन लिखत। तो सर्वप्रथम जो है प्रश्न नंबर क है कि स्वतंत्रता दिवस कदा आयोजित। तो स्वतंत्रता दिवस लिखेंगे हम लोग और कदा के बदले में हम लोग क्या करेंगे कि लिख देंगे अगस्त मासस्य। लिख देते बच्चों। यहाँ स्वतंत्रता दिवस का जो है आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे सब आंसर स्वतंत्रता दिवस। कदा के बदले में क्या लिखना है अगस्त मासस्य पंचदश
तिथो। पंचदश का अर्थ क्या हो गया? 15। तिथो आयोजित। अब प्रश्न नंबर ख कह रहा है अस्मिन् पाठे क प्रथम वक्ता। तो हम लोग जो वार्तालाप को पढ़ रहे थे स्वतंत्रता दिवस का, तो उसमें सबसे पहला नाम किसका आया था? तो लिखेंगे अस्मिन् पाठे पाठे क के बदले में क्या लिखेंगे हम लोग? कुंतला। सबसे पहला नाम किसका आया है? कुंतला का। तो कुंतला प्रथम वक्ता। बोलने पहले बोलने वाला कौन था? कुंतल। ग नंबर करा कि ध्वजो उत्तोलनाय क आगच्छति। तो कौन आता है? तो यहाँ पे पाठ में क्या पढ़े हम लोग कि ध्वजो उत्तोलनाय मंत्री महोदय सट गया आगच्छति। अब घ नंबर तो अस्माभिः क्रीदशः व्यवहार न करणीय। तो क्या लिखेंगे आंसर हम लोग? अस्माभिः। तो क्रीदशः के बदले में क्या हो जाएगा? विस्मः। व्यवहार न करनीय। तो अब अंग नंबर तो सबसे अंत में पाठ में क्या था? जयतु भारतम जयतु भारतीया इति कथित्वा। तो इसको ही हम लिखेंगे मंत्री महोदय किम करोतु। तो क्या लिखेंगे आंसर? जयतु भारतम जयन्तु भारतीया। जयन्तु भारतीया इति कथित्वा मंत्री महोदय नमस्कारं करोति। अब है क्वेश्चन नंबर 6 सुमेलनम कुरु। तो हम लोग क्या करेंगे? जो सही है उसको मिलान करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता दिवस कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। अहम का अर्थ क्या होता है? मैं। आवाम हम दोनों। वयम हम लोग। अयम यह। स वह। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कर रहा है कि कोष्ठात् पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। जो कोष्ठक में दिया हुआ है ब्रैकेट में, उस पद को चुनकर रिक्त स्थानों को क्या करना है?
पूरा करना है। तो क्या है कि आवाम साहेब विद्यालयम, तो आवाम के साथ क्या लगता है आव, तो यहाँ क्या हो जाएगा गमिष्याव बच्चों। ख नंबर में क्या है ध्वजस् उत्तोलनाय डैश आगच्छति, तो कौन आते हैं तो मंत्री। स्वतंत्रता दिवसस्य शुभ अवसर डैश आयाति, तो क्या महीने में आते हैं कि साल में, तो क्या होता है हर वर्ष, तो प्रति वर्षम। घ नंबर अधुना वयम सर्व, अर्थात आज हम लोग क्या है परतंत्र है कि स्वतंत्र, तो स्वतंत्रता। तदैव कार्य करणीयम येन सर्वे जना डैश, तो क्या हो जाएगा प्रमुदिता। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखत, जो लिखा हुआ वाक्य दिया हुआ है उसमें जो सही है उसमें क्या लिखेंगे सत्यम, और जो गलत है उसमें असत्यम। तो कह रहा है सर्वप्रथम कि विद्यालये स्वतंत्रता दिवसस्य भव्य समारोह अस्ति, तो बच्चों भव्य समारोह होता है कि नहीं विद्यालय में, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे सत्यम। ये अंशवा जो दिए हैं ना इसका उच्चारण म होता है बच्चों। ख नंबर में क्या कह रहा है कि विद्यालये ध्वजस् उत्तोलनाय मुख्यमंत्री आगच्छति, तो क्या बच्चों मुख्यमंत्री आते हैं विद्यालय में, तो क्या हो जाएगा इसका असत्यम। विद्यालय में कौन प्रधानाचार्य करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे असत्यम। अब ग नंबर कह रहा है कि स्वतंत्रता दिवस अस्माकं देशस्य पूर्वपुरुषाणां बलिदानम बोधयति, तो क्या हो जाएगा इसका सही है कि गलत, तो सही है तो क्या लिख देंगे सत्यम। तो घ नंबर अधुना वयम सर्वथा स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता है तो हम लोग सही है स्वतंत्र है तो यहाँ लिख देंगे सत्यम। अंगोनम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, तो ये भी सही है तो क्या लिखेंगे सत्यम। अब है प्रश्न नंबर 9, कह रहा है शब्दान दृष्ट्वा लिखत, जो शब्द दिया हुआ है उसको देखकर लिखना है, तो बच्चों ये तो आप लोग देखकर लिख लेंगे। और अगला कह रहा है कि 10 नंबर प्रश्न कि मंत्री महोदय स्वतंत्रता दिवस के विषय में जो कुछ कहते हैं तो उससे क्या शिक्षा मिलती है, तो बच्चा हम लोग क्या देखें, हम लोग जो पूरे पाठ को हिंदी अनुवादित किए तो इससे क्या हम लोग सीखे कि जो स्वतंत्रता दिवस का मंत्री महोदय हम लोग को ज्ञान कराए तो उसमें क्या देखे कि हम अपने हमारे महान पुरुषों ने जो बलिदान दिया है उसके बलिदान को हम लोग क्या करें कभी भी नहीं भूलें। उससे हम लोगों को यह सीखने को मिलती है कि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहें। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में संधि विच्छेद, और अगर विच्छेद किया हुआ है तो उसको क्या करना है संधि। संधि का अर्थ होता है जोड़ना और विच्छेद का अर्थ क्या होता है अलग करना। तो अब सहैव है तो इसको क्या करेंगे संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा सह जोड़ एव। ध्वज उत्तोलनम क्या क्या हो जाएगा ऊ को हटा देंगे और ध्वजो ओकार हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ध्वजोत्तोलनम। प्रधान
प्रधानाचार्य है तो प्रधान जोड़ आचार्य। एक जोड़ एक तो एकैक। तदेव, तदेव का क्या हो जाएगा? तत् जोड़ एव। अब है तदय, तदा जोड़, इसको क्या करना है? संधि विच्छेद करना है। तो क्या हो जाएगा तदा जोड़ एव का? तदैव। कुत्रापि है, इसको विच्छेद करना है कुत्रापि को, तो बताए थे पाठ में बच्चों, कुत्र जोड़ अपि। और कस्यापि है तो कस्यापि का क्या हो जाएगा? कस्य जोड़ अपि। तो बच्चों पूर्ण पाठ का जो है, पूरे पाठ का क्या हो गया? प्रश्नोत्तर का हल हो चुका है। और आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।